सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आपको बताते हैं तुलसी के ऊपर मंजरी आती है उसके चमत्कारी उपाय। तो सुनना और बताना आपको कैसा लगा, और आप भी करना। अगर आपके घर में तुलसी है और उस पर मंजरी आ गई है तो ये उपाय ज़रूर करना। तो तुलसी के पौधे का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। तो घर में तुलसी का पौधा लगाने से कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आती है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए जब तुलसी पर मंजरी आती है तो इसका मतलब है कि आप कर्ज के बोझ में आने वाले हैं। और मंजरी का सही उपयोग किया जाए तो यह बहुत ही लाभकारी भी सिद्ध होता है। तो ऐसे में ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि हम आखिर मंजरी का करें तो क्या करें। तुलसी के ऊपर मंजरी आ जाती है तो उसका क्या उपाय करें। तो तुलसी के ऊपर मंजरी आने के कारगर जो हैं 5 उपाय हैं। तो नंबर 1, विष्णु जी को अर्पित करें। तो पंडित श्रीकांत जी मिश्रा के अनुसार कहते हैं कि तुलसी में मंजरी आने को ठीक नहीं माना जाता। जब तुलसी पर मंजरी आती है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। इसके आने से घर में कहते हैं नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, और साथ ही धन की भी हानि होती है। हालांकि इनका आना प्रकृति का नियम है, पर फिर भी इससे जुड़े कुछ उपाय हैं जो हमें करने चाहिए। और इससे बचने के लिए तुलसी की जो मंजरी आती है उसको समय समय पर निकालते रहना चाहिए। तो इसके बाद इस मंजरी को आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। और आप जो है तुलसी को नंबर 2, भगवान शिव को भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को तुलसी की पत्ती जो है चढ़ाना बहुत ही गलत है, पर भगवान शिव को मंजरी अर्पित कर सकते हैं। मंजरी अर्पित करना गलत नहीं है। तुलसी की मंजरी चढ़ाने से शिव भगवान को जो है, जब हम तुलसी मंजरी चढ़ाते हैं तो पारिवारिक सुख मिलता है। और इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमी है या उसकी शादी में कोई बाधा आ रही है तो भगवान शिव पर दूध में मंजरी मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। इससे उसकी बाधा जो है दूर होती है। तो नंबर 2, शिव जी को भी हम ये मंजरी जो है अर्पित कर सकते हैं। और आगे नंबर 3, माँ लक्ष्मी को भी तुलसी की मंजरी चढ़ा सकते हैं। तो तुलसी की मंजरी को माँ लक्ष्मी के चरणों में भी अर्पित करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति भी मिलती है। और इसके लिए आप तुलसी की मंजरी को हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करते रहो। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होगी, और काम में आने वाली कोई भी बाधा है तो वो दूर हो जाएगी। तो ऐसे में हम लक्ष्मी माँ पर भी तुलसी मंजरी अर्पित कर सकते हैं। इसके आगे है चौथा, गंगाजल। गंगाजल में मिलाकर घर में छिड़काव भी तुलसी मैया से हम कर सकते हैं। तो तुलसी में मंजरी आती है तो उसको अनदेखा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। तुलसी की मंजरी घर से नकारात्मक ऊर्जा मिटाने में लाभकारी है। ऐसे में किसी भी शुभ दिन पर गंगाजल में मंजरी को मिलाकर रख सकते हो और हफ्ते में 2 बार घर में छिड़काव करो। ऐसा करने से आपके घर से जो है नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो इस तरह से आप जो है तुलसी की मंजरी का उपाय कर सकते हैं। और नंबर 5, आप लाल कपड़े में बांध कर रखें। तो तुलसी की मंजरी जो आती है उसका उपाय ये भी है एक, कि इससे जीवन में आने वाले संकटों से निजात मिल सकता है। इसके लिए तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के उस स्थान पर रख दे जहाँ पर आप अपना पैसा वगैरह रखते हो, धन रखते हो। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, साथ ही आपके पास कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। तो आशा है कि आपको 5 उपाय समझ में आ गए होंगे। तो आप इनमें से तुलसी मंजरी का कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति और धन धान्य
की कोई कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी का वास होगा और घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को।